उत्तराखंड में कई प्राचीन मंदिर हैं, पर आज हम आपको रामनगर के एक ऐसे प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाएंगे जहां पर हर साल शिवरात्रि के पर्व पर भारी मेला लगता है और सैकड़ों की तादाद में कांवड़िए और भोले के भक्त यहां दूध और गंगाजल चढ़ाने आते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं गूलर सिद्ध मंदिर में। गूलर सिद्ध मंदिर रामनगर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भक्तजन जो मनोकामना लेकर आते हैं वह ज़रूर पूरी होती है। बताया जाता है कि यह मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ती है। मंदिर की चढ़ाई चढ़ने से पहले वहाँ एक बाल सुंदरी माता का मंदिर भी पड़ता है, जिसके दर्शन के बाद ही आप ऊपर महादेव के दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए आपको माता के दर्शन करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक भक्त को सपने में माँ ने दर्शन दिए, जिसके बाद माता इसी स्थान पर पिंडी के रूप में विराजमान हो गईं और बाद में भक्तों ने वहां पर माँ की भव्य मूर्ति की स्थापना की और आज हम उन्हें बाल सुंदरी माता के नाम से जानते हैं। मंदिर में माता की मूर्ति के साथ साथ आपको भोलेनाथ, हनुमान जी, गोलू देवता, भैरव देवता और अन्य कई देवी देवताओं के भी दर्शन करने को मिलते हैं। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ भारी मेला लगता है और लाखों की तादाद में भक्तजन यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। कांवड़िए यहाँ शिवरात्रि और शिवरात्रि से पहले भी आ जाते हैं और यहाँ उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की जाती है तथा कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले एक बाबा जी बैठा करते थे जो भस्म लगाते थे और अब उन्होंने समाधि ले ली है। उनकी प्रतिमा मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाई गई है। इस मंदिर में सबसे पहले 1972 में पहली बार मेले का आयोजन किया गया था। तब से हर साल शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ मेला लगता है और वर्तमान काल में यहाँ लगभग 1 से 1.5 लाख भक्त शिवरात्रि के दिन भोले के दर्शन करने आते हैं। माता के दर्शन करने के बाद चलिए अब चलते हैं गूलर सिद्ध बाबा के मंदिर में। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ से आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की लगभग की चढ़ाई चढ़नी होती है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते चलिए आपको बताते हैं कि इस मंदिर का नाम गूलर सिद्ध मंदिर कैसे पड़ा। कहा जाता है कि यह मंदिर जहां स्थित है वहां पहले गूलर के वृक्षों का एक घना जंगल था और वह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। एक सिद्ध बाबा ने पहाड़ी की चोटी पर जाकर वहां अपनी कुटिया बना ली और मंदिर की स्थापना की। वह सिद्ध बाबा केवल गूलर का फल ही खाते थे और इसी कारण इस जगह का नाम गूलर सिद्ध पड़ गया। चढ़ाई का रास्ता भले ही 1 किलोमीटर ही हो, लेकिन चढ़ाई थोड़ी सी कठिन है और आपको रास्ते में पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं मिलती। कुछ साल पहले अधिकारियों द्वारा चढ़ाई के थोड़ी दूर पर पानी की टंकी की व्यवस्था की गई है, पर उससे पहले यहाँ पूरे रास्ते पानी नहीं मिलता था। इसीलिए आपको जल चढ़ाने के लिए भी नीचे से पानी ले जाना पड़ता था। अब आपको रास्ते के बीच में पानी की टंकी मिलती है, पर हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप अपना जल नीचे से ही भर के लेकर जाइए, क्योंकि ऊपर मंदिर में पीने के पानी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। आम दिनों में रास्ता एकदम खाली रहता है और आप आराम से पेड़ों की छाया में चढ़ाई कर सकते हैं, पर शिवरात्रि के दिन यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती और रास्ते के दोनों तरफ दुकानें और बीच में भक्तों की लाइन बनी होती है। आज हम आपको शिवरात्रि के दिन की ही भीड़ दिखा रहे हैं और लगभग 1.5 घंटे की चढ़ाई और इंतजार के बाद हम मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भीड़ के कारण मंदिर में आप 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खड़े हो पाते और जल्दी जल्दी आपको जल चढ़ा के आना होता है। इसीलिए हम आपके लिए वीडियो तो नहीं बना पाए, पर आपको फोटो के माध्यम से भोले के दर्शन ज़रूर कराएंगे। मंदिर के पिछले हिस्से में एक वॉच टावर भी है जिसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने लगाया है और वहीं पर एक प्राचीन कुंड भी है जिसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा के द्वारा इस कुंड को बनाया गया था और वह इस कुंड में हवन किया करते थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बाबा ने मंदिर में चढ़ाया गया जल व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए इस कुंड को बनाया था और वह उसमें उस जल को इकट्ठा किया करते थे। उसी में बरसात का पानी भी एकत्रित होता था जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ के आधिकारिक अफसरों का कहना है कि यह कुंड या बावड़ी मंदिर में इस्तेमाल करने के लिए पानी की व्यवस्था के लिए बनाया गया था। इसमें वर्षों पहले सिद्ध बाबा और फिर भक्त जन कोसी नदी से पानी भरकर लाते थे और वह पीने के काम में इस्तेमाल करते थे।
पर सबसे प्रचलित मान्यता है कि वर्षों पहले सिद्ध बाबा ने मंदिर में तपस्या की थी और चमत्कार से उस कुएं में जल प्रकट हो गया था जो हमेशा भरा रहता था। लेकिन किसी स्त्री के उसमें नहाने के बाद से वह सूख गया। उस कुंड में पुनः पानी के लिए कई हवन भी कराए गए, लेकिन उसके बाद भी पानी नहीं आया, जिसके बाद से अब हर त्योहार पर यहाँ पर हवन किया जाता है। तो हमने भोले के दर्शन कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी सैकड़ों लोग भोले के दर्शन के इंतज़ार में लाइन में खड़े हैं। तो हम आपको जल्दी से नीचे ले जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं गूलर सिद्ध बाबा का शिवरात्रि का मेला। और ये है गूलर सिद्ध बाबा का शिवरात्रि का मेला। जैसा कि हमने कहा, शिवरात्रि के दिन यहाँ लगभग 1 से 1.5 लाख भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं और इस मेले में एकत्रित होते हैं। इसलिए यहाँ वीडियो बनाना तो बहुत बड़ी बात है, पर यहाँ आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। मेला काफ़ी बड़ा लगता है और इसमें आपको बहुत सारी दुकानें मिलती हैं, खाने की बहुत सारी स्टॉल्स लगती हैं। और अगर आप बच्चों के साथ में जाते हैं तो बहुत सारे झूले भी लगते हैं जिनमें बच्चे झूल सकते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भंडारे भी लगते हैं, तो जिनका भी व्रत होता है वह भंडारे में जाकर भोजन कर सकते हैं। इस मेले में ना सिर्फ रामनगर के पर आसपास के कई शहरों से लोग आते हैं और हज़ारों की तादाद में कांवड़िए भी यहाँ पर एक दिन पहले ही आ जाते हैं। उनके रहने की उचित व्यवस्था मंदिर प्रशासन करता है और आप वहाँ बैठकर बहुत सारे कार्यक्रम देख सकते हैं और उनका लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया शिवरात्रि का मेला। और जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप रामनगर के रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं और वहां से टैक्सी कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप गूगल मैप्स में भी आराम से गूलर सिद्ध मंदिर को लिख सकते हैं और वहां पर आपको रास्ता दिख जाएगा। अगर आपको फिर भी इंटरनेट की दिक्कत होती है तो आपको सिर्फ कोसी बैराज पहुंचना है, जो कि रामनगर की सबसे पॉपुलर जगह है। बैराज से कुछ ही दूर पर आपको यह मंदिर मिलता है। आपकी परेशानी दूर करने के लिए मैंने यहाँ आपको एक वीडियो भी दिखाई है जिसमें मंदिर के ठीक सामने एक पेट्रोल पंप भी है, तो आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं और आपको कोई भी मंदिर का रास्ता बता देगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे पास का एयरपोर्ट पंतनगर है। दिल्ली से रामनगर की दूरी लगभग 5 घंटे के करीब है। तो अगर आप दिल्ली के एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट टैक्सी ले सकते हैं। रामनगर में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए। हमने आपको पहले की वीडियो में गर्जिया देवी मंदिर के बारे में भी बताया था। तो रामनगर ज़रूर आइए और माता के और भोलेनाथ के दर्शन कीजिए।